So hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Race IAS. कैसे हैं आप लोग? And I hope that you all are doing good. So today we are here. Race IAS is here with another big surprise for all the aspirants about a very big announcement. आज announcement होने जा रहा है about the launch of one batch, एक batch जिसका नाम है प्रारंभ. प्रारंभ होने वाला है एक फुल एनसीईआरटी बैच जहां पे कवरेज लेंगे सारी की सारी एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ यूपीएससी रेलेवेंट फॉर बोथ द एग्जामिनेशन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस. इस बैच के बारे में कुछ फीचर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इस बैच की क्वालिटी को एनरिच कर देते हैं. द गुड थिंग इज नाउ यूपीएससी एनसीईआरटी कोर्स द बैच प्रारंभ इज इनिशियली अवेलेबल टू ऑल द एस्पिरेंट्स. इनिशियल स्टेजेस पे ये बैच सारे एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ रेस आईएएस. आइए जानते हैं इस बैच के फीचर्स क्या क्या है. एज आई सेड द नेम इज प्रारंभ. प्रारंभ इज द एनसीईआरटी बैच बाय रेस आईएएस. एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम का जो सिलेबस है उसके लिए एनसीईआरटी जिनको ब्रह्मास्त्र माना जाता है. NCERTs are considered as the Bible of UPSC. Most of the जो पूरा का पूरा UPSC और ये स्टेट PCS का जो सिलेबस बन जाता है that is comprehensively designed based on NCERT. NCERTs ही एक ऐसी किताब है जो कि पैन इंडिया में हर एक एस्पिरेंट के पास अवेलेबल होती हैं. तो यूपीएससी का एक प्राइम मोटिव होता है कि ऐसे किताब से सवाल उठाए जाएं जहां जो किताब सारे के सारे पूरे बच्चे सारे एस्पिरेंट्स के लिए अवेलेबल हो. सो दैट मेक्स एनसीईआरटी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किताब. ठीक है, एनसीईआरटी बुक हम यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए क्यों पढ़ते हैं उसके लिए कुछ फैक्टर्स आपके सामने आ जाते हैं. 30 से 35 क्वेश्चंस हर साल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एक एवरेज लेवल पे दिखता है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज एनसीईआरटी सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है और इजी अंडरस्टैंडिंग देती है. बिकॉज एनसीईआरटी एज वी ऑल नो इनिशियल क्लासेस क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी जिसकी हम बात करते हैं वो इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए बनी होती है. इसीलिए उसका लैंग्वेज जो होता है बहुत ही सॉर्टेड होता है, बहुत ही सिंपल होता है. इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारी से भारी कंसेप्ट, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स के बहुत से बल्कि कंसेप्ट हैं, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, इनको अर्ली स्टेजेस पे इनका बेस क्लियर करने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स टू गो फॉर एनसीईआरटी. दे आर इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल. द कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी मीट्स द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी का एग्जैक्ट डिमांड जो है वो एनसीईआरटी मीट करता है एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एज वेल. एनसीईआरटी टाइम एंड कंटेंट एफिशिएंट है. आपका जो प्रिपरेशन आपकी हो रही है, अगर आप एक साल डेडिकेटेड प्रिपरेशन दे रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने जो है आपके केवल और केवल एनसीईआरटी फोकस्ड होने चाहिए. और 2-3 महीने 4 महीने में जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है तब आप जो है एडवांस बुक की तरफ बढ़ते हैं. देन दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन. नाउ व्हाट इज द राइट टाइम टू रीड एनसीईआरटी. बहुत सारे एस्पिरेंट्स, कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो न्यूली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. तो उनका ये सवाल होता है कि बेसिक बुक्स को जो कि एनसीईआरटी हैं और एडवांस बुक्स को जो कि अब हमारे बाकी के सारे बुक्स हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, तो इनको कंप्लीट करने का टाइम वेरिएशन क्या है. टाइम की मैं बात करूं, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, very first day of preparation aspirants should start reading NCERT books because they are the basics of the syllabus. Before buying the essential reference books and joining any coaching, one should complete them. आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए कि आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स को क्लियर करें. पहले 2-3 महीने जो होते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए वो आपके स्ट्रिक्टली फोकस्ड होने चाहिए एनसीईआरटी पे. अब एनसीईआरटी का रेलेवेंस तो हमने जो है पढ़ लिया. नाउ एनसीईआरटी का रेलेवेंस और उसका इंपॉर्टेंस जानते हुए रेस आईएएस आपके लिए क्या क्या फीचर्स लेकर के आ रहा है प्रारंभ बैच में,
उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, वी विल कवर ऑल सब्जेक्ट्स एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 12। यस, दिस इज ट्रू। 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटीज का हर एक कोर कंसेप्ट और हर एक सब्जेक्ट जो कि आपके यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में रिलेवेंट है, उसको रेस आईएएस प्रारंभ बैच में कंप्लीट कराने जा रहा है। सेकेंड इज कवरेज ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी। बहुत बार आपने देखा होगा सिलेबस में कि बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो ओल्ड एनसीईआरटीज में मेंशन है, न्यू एनसीईआरटीज में नहीं है। सो हियर नॉट ओनली न्यू बट ओल्ड एनसीईआरटीज का भी कॉम्पिलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। डाउट क्लियरेंस सेशन एंड कंसेक्यूटिव क्विजेस आपको दी जाएंगी। बाइलिंगुअल है ये बैच, यानी कि ना तो पूरी तरीके से अंग्रेजी में ना तो पूरी तरीके से हिंदी में, क्योंकि प्राइम मोटिव ये है कि मीडियम आपका डिफरेंट हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका बाइलिंगुअल इसलिए है सो दैट एक एक बच्चा इस कोर्स को एक्सेस कर सकता है, समझ सकता है। 120 डेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्लासेस एंड डिसिप्लिन प्रिपरेशन। इस कोर्स का जो लेंथ है वो होने वाला है 4 months, दैट इज 120 अप्रोक्सीमेटली डेज को हम लोगों ने इस कोर्स का लेंथ बनाया है सो दैट आप एनसीईआरटी पे जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम टाइम ना दें। सो देयर इज वन स्पेसिफिक टाइम लिमिट दैट वी हैव गिवन टू दिस कोर्स ऑफ प्रारंभ। नेक्स्ट इज एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी आपके होंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सब्जेक्ट के कंप्लीशन पे आपके लिए रेगुलर टेस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपने अभी तक एनसीईआरटी से जो भी लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन ली है, दैट इज embedding in your thought process, embedding in your preparation। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट एंड आंसर की डिस्कशन, ये जो है बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है कि नाउ फ्रॉम दिस बैच ऑनवर्ड्स, प्रारंभ बैच से हम न सिर्फ सेक्शनल टेस्ट लेंगे बल्कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल प्रोग्राम देयर विल बी फुल लेंथ टेस्ट दैट विल बी मेरिट बेस्ड, जहां पे आपकी पूरी एनसीईआरटी बेस की नॉलेज जो है वो चेक होने वाली है। सो दिस बैच इज अनदर प्रूविंग थिंग जो कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको मदद करेगा। सब्जेक्ट्स जो कवर कराए जाने वाले हैं वो है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इंडियन सोसाइटी। सो दिस बैच इज वंस अगेन ऑन द फिंगर टिप्स ऑफ ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। इसी के साथ रेस आईएएस विशेस यू ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए make sure that you subscribe to the channel and you access the Prarambh batch for the upcoming NCERT preparation. Thank you so much and Jai Hind.